ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश संलेखना, संथारा और जनचेतना में। तो आपको सीधे लिए चलते हैं मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों की ओर। मनोविज्ञान की भाषा में आप जब बात करें तो मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य अपने हृदय में जब किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है और उसके जीवन में बदलाव का आधार बनता है। नमोकार महामंत्र को यदि आपने श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और इस मंत्र को अपने हृदय में स्थापित कर लिया तो तय मानना ये महामंत्र तुम्हारे भाव का भंजक बनेगा, तुम्हारे संसार के निवारण में कारण बनेगा। ये भाव भंजक मंत्र है, जन्म जन्मांतरों के दुख का निवारण करने वाला मंत्र है। मैं एक दिन आपसे चर्चा करूंगा महामंत्र और मनोविज्ञान की। उस दिन आपको पता चलेगा कि इस मंत्र जाप का जीवन में क्या असर पड़ता है। अमेरिका में ऐसे कई रिसर्च हुए जिसमें पूजा, प्रार्थना, जाप, अनुष्ठान आदि के बल पर व्यक्ति के स्वास्थ्य में परिवर्तन अनुभव किया गया। वहां पर 30 रोगियों के अलग अलग समूह बनाए गए, 10-10 के। 10 के लिए प्रार्थना की गई, मंत्र का जाप किया गया। 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिनके लिए प्रार्थना की गई उनके स्वास्थ्य में सुधार की दर 200% हो गई। जिनके लिए नकारात्मक भाव भाए गए उनकी बीमारी दोहरी हो गई और जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट मिला उनकी रिकवरी नॉर्मल रेट से हुई। 15 वर्षों के प्रयोग के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि मनुष्य की भावनाओं का प्रभाव औरों पर पड़ता है और मंत्र जाप और प्रार्थना व्यक्ति के स्वास्थ्य सुधार में भी बहुत बड़ा निमित्त बनते हैं। इसका ही ये परिणाम है कि अमेरिका में वर्तमान में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से 85वें कोर्स में प्रार्थना रखा गया। हमारे शास्त्रों में ये तो बात बहुत पहले से कही गई, मणि मंत्र औषधानाम अचिंत प्रभाव है। इनका अचिंत प्रभाव होता है, इनका लाभ है, बशर्ते आप उस लाभ को अपने भीतर घटित करना चाहें। ये जापानुष्ठान यहां पर प्रारंभ हुआ है, नियमतः एक बहुत श्रेष्ठ अनुष्ठान है। मेरी कोशिश होगी इन पूरे के पूरे जाप के दिनों में मैं नमोकार महामंत्र से जुड़ी हुई कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं, ताकि जिस मंत्र को हमने जन्म घुट्टी में प्राप्त किया, जिस मंत्र को हमने जन्म से प्राप्त किया, उस मंत्र के महात्म को जानकर उससे अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सके। सबसे पहले मंत्र क्या है? आप मंत्र जप रहे, मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र शब्द संस्कृत के मन धातु में ष्टुण् प्रत्यय लगने से बना है और इसमें पहला अर्थ होता है मन्यते ज्ञायते अनेन तत्वम इति मंत्र है, जिसके द्वारा जाना जाए। मन्यते ज्ञायते आत्मा देशो अनेन इति मंत्र, जिससे अपने आत्मा के स्वरूप को जाना जा सके, आत्मा की अनुभूति की जा सके, वो मन। मन्यते विचार्यते आत्मा देशो यत्र स मंत्र, जिसमें अपने आत्मा के स्वरूप का विचार किया जाए, भावना भाई जाए, वो मंत्र है। और इस मन का जब सम्मान के अर्थ में प्रयोग किया गया तो कहते हैं मन्यते सम्मानीयते प्रार्थ्यते परम पदे स्थित पुरुषा और शासन दे यक्षादि देवा यत्र स मंत्र।
ये मंत्र की व्याख्या मंत्र शास्त्रों में, जैन मंत्र शास्त्रों में की गई। तीसरा अर्थ है कि जिसमें पंच परमेष्टि का आराधन हो, सम्मान हो, उसका नाम मंत्र है। आप ये महामंत्र की जाप कर रहे हैं। ये नमोकार महामंत्र एक ऐसा महामंत्र है जो आत्मानुभूति का बीज है, आत्मा भावना का आधार है और परमेष्टि के आराधन स्वरूप तो ये है ही। अलग अलग भूमिका में जीने वाले लोग इस महामंत्र का अलग अलग लाभ प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक भूमिका में जीने वाले साधक इस मंत्र के बल पर पंच परमेष्टि का आराधन करते हैं। ऊपर की भूमिका में जीने वाले साधक इस महामंत्र को द्वादशांग का सार समझते हुए उसके बल पर अपने आत्म तत्व का विचार करते हैं। और उत्तर भूमिका में जाने वाले महा मुनिराज इसी महामंत्र से अपनी आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं और केवल ज्ञान का बीज बना लेते हैं। नमोकार महामंत्र को केवल ज्ञान का बीज तक कहा गया। ये द्वादशांग का सार है। जितनी भी मातृकाएं हैं वे सब इसी महामंत्र से निकली हैं और जितने भी बीज पद हैं वे सब इसी महामंत्र से निकले हैं। ये कोई मंत्र ऐसा वैसा मंत्र नहीं है। ये नमस्कार मंत्र 35 अक्षर का मंत्र है, हम लोग जानते हैं। प्रारंभ में नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम 7 अक्षर, नमो सिद्धानम में 5 अक्षर, नमो आयरियानम में 7 अक्षर और नमो उज्जयनम में 7 अक्षर और नमो लोए शब्द शाहुनम में 9 अक्षर। ये टोटल 35 अक्षरों का महामंत्र हमारे सारे पापों को काटने में समर्थ मंत्र है। आचार्य वीरसेन महाराज ने जयधवला में और आचार्य शिवार्य ने भगवती आराधना में इस महामंत्र के फल का निरूपण किया है। आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं कि इस नमोकार महामंत्र के जाप से पुण्य का बंध होता है, पाप का क्षय होता है। वे लिखते हैं अरहंत नमोकारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम क्षय कारवोति। ये अरहंत नमस्कार मंत्र तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुने कर्म के क्षय का कारण बनता है। माने पुण्य का बंध और पाप का क्षय दोनों चीजें एक साथ चलती है। और भगवती आराधना में इस नमोकार महामंत्र को आत्मा के आराधना का बीज निरूपित किया और कर्म क्षय का प्रधान हेतु बताया। और ये तक कहा कि श्रुत केवली जैसा छपक भी अपने जीवन के अंत में नमोकार महामंत्र का आराधन करे तो हो सकता है शुक्ल ध्यान की भूमिका बन जाए तो उसी भाव में, अन्यथा भवांतर में उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। ये नमोकार महामंत्र है। नमोकार में पंच परमेष्टि। नमो अरिहंतानम अर्थात अरिहंतों को नमस्कार। अरिहंत कौन है? अरिहंत किसे बोलते हैं? सीधा सीधा अर्थ है जिसने अपने अरि का हनन कर दिया वो अरिहंत। अरि कौन है? अरि यानी अरि मतलब इतने लोग बैठे, थोड़ा बताओ तो कि तुम लोग सुन भी रहे हो। क्या है? शत्रु। जो शत्रु का हनन करे वो अरिहंत। जैन धर्म कहता है शत्रु को कभी माफ मत करना। शत्रु दिखे उसे साफ कर दो। पर शत्रु कौन है? महाराज आपने अच्छा उपदेश दे दिया, आप एक एक शत्रु को चीन चीन करके मारेंगे, साफ कर देंगे, कर दो, लेकिन शत्रु को मारना। शत्रु कौन है? वो नहीं जो तुम्हें बाहर दिख रहा है, वो तो केवल निमित्त मात्र है। जो तुम्हारी आत्मा का हनन करे वो शत्रु, और तुम्हारे आत्मा का हनन करने वाला बाहर नहीं तुम्हारे भीतर छिपा है और तुम उसे 24 घंटा प्रश्रय दे रखे हो।
तो जिसे तुम प्रश्रय दे रहे हो, जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उस शत्रु का हनन करो। वो शत्रु है तुम्हारे मन का विकार। तो जिसने अपने मन के विकार को, बुराई का हनन कर दिया, मोह का, राग का, देश का, काम का, क्रोध का, लोभ का, वे अरिहंत हो गए। मैं उन अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहंतानम, समस्त घातिया कर्मों का क्षय करके जिन्होंने अपने जीवन में पूज्यता और पवित्रता को प्रकट कर लिया, मैं उन अरिहंत भगवंत को नमस्कार करता हूँ। अरिहंत, अरिहंत का दूसरा अर्थ है नमो अरहताना, अरहंतानम भी बोलते हैं। अरहंत मतलब जिनने पूज्यता को प्राप्त कर लिया। किसके बल पर? अपनी आध्यात्मिक पवित्रता के बल पर। जो अपने शत्रुओं का हनन करता है वही पूज्य और प्रतापी बनता है, क्योंकि उसके भीतर ही पवित्रता प्रकट होती है। इसलिए हम नमो अरहंतानम बोले तो समझ लो अरहत परमेष्ठी जो जगत पूज्य हो गए उनका आराधन कर रहे हैं। नमो अरिहंतानम बोले तो समझे चार घातिया कर्म का जिनने क्षय कर दिया है, ऐसे अरहंत परमेष्ठी का हम स्मरण कर रहे हैं। और तीसरा पाठ नमो अरुहंतानम, रू का अर्थ होता है बीज, जिन्होंने संसार के बीज को नष्ट कर डाला है। मोह ही संसार का बीज है, उसे जिन्होंने नष्ट कर डाला है, ऐसे अरहंत परमेष्ठी को हम नमस्कार करते हैं। तो नमो अरिहंतानम, अरिहंतों को नमस्कार। दोस्तों, हमारी इस खास पेशकश में मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के आशीर्वचनों का दौर लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।